अच्छा। हम्म। नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 3 के दूसरे एपिसोड में हम सब मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी और भी सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़े धीमे चल रहे हैं हम लोग। अ, इम्तहानों का मौसम है और सभी जगह इम्तहान चल रहे हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं तो इसी में लोग फंसे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे ही सब कोई इकट्ठा होंगे हम लोग वापस आएंगे और फिर से मिलेंगे। फिलहाल हम चलते हैं जैन सर की तरफ। जैन सर प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। नमस्कार। अल्फाज हमारे मंच को नमन। वैसे मैं आज ये सोचा था मैं सुनूंगा, लेकिन अब लोग कम हैं। तो चलिए, अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं जाऊं, लेकिन कुछ जाना जरूरी हो गया है। तो नहीं सर, कुछ तो सुना के जाइए। चलिए, मैं सुना देता हूं आपको। तो मैं आपको सुनाता हूं एक 79 में मेरी पहली हवाई यात्रा थी। तो उसी का थोड़ा सा वृतांत सुनाता हूं मैं आपको। शुरू करता हूं। अरे भाई, कहाँ गया? सन 1979 में मेरी पहली हवाई यात्रा थी हवाई। तब स्वर्ग से विमान में घुसते ही आसमानी प्रधान में लिपटी। तब स्वर्ग से विमान में घुसते ही आसमानी प्रधान में लिपटी, आसमान से उतरी, उड़न परी, यानी एयर होस्टेस, विमान में चहकती नजर आई। विमान में चहकती नजर आई। हमने अपना बोर्डिंग पास उसकी ओर बढ़ाया। हमने अपना बोर्डिंग पास उसकी ओर बढ़ाया तो उसने हमें कनखियों से निहारा, हमें हमारी नई सीट पर बिठाया और फिर थोड़ा सा व्यावसायिकता से मुस्कुराई। और फिर थोड़ा सा व्यावसायिकता से मुस्कुराई तो हमने भी अपने मस्तिष्क की हंडिया में ख्याली शाही पुलाव की रेसिपी पकाई। तो हमने भी अपने मस्तिष्क की हंडिया में ख्याली शाही पुलाव की रेसिपी पकाई। शीघ्र ही उड़न परी मोहक अदाओं के संग ट्रे में कुछ मिनी सील्ड पैकेट्स, सौंफ और टॉफी ले आई। शीघ्र ही उड़न परी मोहक अदाओं के संग ट्रे में कुछ मिनी सील्ड पैकेट्स, सौंफ और टॉफी ले आई। हमने कहा, मनी मन में हमने कहा, हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो टॉफी खाएंगे। हम कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो टॉफी खाएंगे। खैर, लाई हो तो तुम्हारी पेशकश अनुरोध को नहीं ठुकराएंगे। पर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन चार उठाएंगे। पर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन चार उठाएंगे। घर जाकर एक हम खाएंगे और एक एक बीबी बच्चों को खिलाएंगे। घर जाकर एक हम खाएंगे और एक एक बीबी बच्चों को खिलाएंगे। दूसरी ओर हमारा अंतर्मन चीखा चिल्लाया। दूसरी ओर हमारा अंतर्मन चीखा चिल्लाया, हमें बच्चा समझकर टॉफी से मत बहलाओ। अरे, हमें बच्चा समझकर टॉफी से मत बहलाओ। इन सॉफ्ट सॉफ्ट मक्खन के हाथों से कोई हार्ड ड्रिंक ले आओ। यदि उपलब्ध ना हो तो मारो गोली, कोई गम नहीं है, तुम कोई अरिस्टोकेट की बोतल से कम नहीं हो। ओ। फिर एक सील्ड पैकेट को लेकर उससे प्यार से पूछा, इसमें क्या है? फिर एक सील्ड पैकेट को लेकर उससे प्यार से पूछा, इसमें क्या है और किस लिए? वह बड़ी नजाकत से बोली, इसमें है रुई। इसमें है रुई, जिसे आप अपने कानों में लगाएंगे, क्योंकि विमान के ऊपर उड़ते ही हवा का दबाव क्योंकि विमान के ऊपर उड़ते ही हवा का दबाव कम हो जाता है। इसलिए कान में रुई लगाना कुछ के लिए जरूरी हो जाता है। इसलिए कान में रुई लगाना कुछ के लिए जरूरी हो जाता है। भाई हमने तो तुरंत स्पष्ट कह दिया भाई हमने तो तुरंत स्पष्ट कह दिया, माफ करना, हम अपने ऊपर ऐसा जुल्म नहीं कर पाएंगे। हम अपने ऊपर ऐसा जुल्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मधुर आवाज की झनकार का लुत्फ कैसे उठाएंगे? ऐसी मोहक सुरीली आवाज के जादू से वंचित नहीं रह जाएंगे।
अरे तुम जैसी अजंता की मूर्त को देख हमारे खून के दबाव में स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाती है। अतः कान में रुई लगाने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। वाह। अतः कान में रुई लगाने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। हमें लगा ये हवाई यात्रा नहीं, खुलेआम दिल की ठगी है। क्योंकि हर उड़न पर ही नक्शे से तक पूरी की पूरी मिश्री की डली है और निखालिस ग्लूकोज में पगी है, या फिर कोई जन्म जन्मांतरों वाली सगी है जो इतनी तन्मयता के साथ हमारी आव भगत में लगी है। जो इतनी तन्मयता के साथ हमारी आव भगत में लगी है। पहले पेश की रूई और टॉफी, और अब समय अनुसार नाश्ता लंच डिनर चाय और कॉफी। वाह। और ओहो। अब समय अनुसार नाश्ता लंच डिनर चाय और कॉफी। वैसे तो इंडियन एयरलाइंस एक सरकारी उपक्रम है। उस समय इंडियन एयरलाइंस की चलती थी डोमेस्टिक फ्लाइट। तो वैसे तो इंडियन एयरलाइंस एक सरकारी उपक्रम है, लेकिन इसके सरकारी होने का हमें तो पूरा का पूरा भ्रम है। क्योंकि इसके उड़ते हुए स्वर्ग की सेवा में कितना फर्क है। नीचे का हर सरकारी दफ्तर तो नर्क ही नर्क है। यहां चाहे हो श्वेत बीटी या श्याम ब्यूटी, लेकिन सभी दे रही हैं मुस्तैदी से अपनी अपनी सेट ड्यूटी। यहां सभी दे रही हैं मुस्तैदी से अपनी अपनी सेट ड्यूटी। पास बैठे एक सज्जन ने सीट से ऊपर लगा लाल बटन दबाया। पास बैठे एक सज्जन ने सीट के ऊपर लगा लाल बटन दबाया। टन की आवाज के साथ तुरंत महकती मादक हवा का झोंका सा आया। श्यामल बीटी का शोर बोला, यस प्लीज यस प्लीज। उसने कहा, सुनिए बुजुर्ग विमान की कनीज, देखिए यहां सर्दी काफी है। देखिए यहां सर्दी काफी है। ऐसी सर्दी में हम तो जल्दी ठंड से मर जाएंगे। ऐसी सर्दी में हम तो जल्दी ठंड से मर जाएंगे। वह बोली, नरिए मत, हम आपको मरने कहाँ देंगे। डरिए मत, हम आपको मरने कहाँ देंगे। तुरंत एक कंबल आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको हर हालत में बचाएंगे। क्योंकि अगर आप मरे तो हम मुफ्त में बदनाम हो जाएंगे। हमारा अंतर्मन सुनकर चीखा चिल्लाया, पता नहीं ये उड़न परियां भी कैसा जुर्म ढाती हैं। दो दिलों के बीच बेजान कंबल को क्यों ले आती हैं। दो दिलों के बीच बेजान कंबलों को क्यों ले आती हैं। हमने भी अपने सीट का ऊपर का लाल बटन दबाया। शीघ्र ही महकती हवा का झोंका आया। हमने उपस्थित स्पेस सुंदरी के हुस्नो अवाब में खुद को डूबता हुआ पाया। उसने बार बार यस प्लीज दोहराया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। उसके अनित्य रूप सौंदर्य में खो गया। जुबान से कुछ नहीं कह पाया। उसने सोचा हम बहरे हैं। उसने सोचा हम बहरे हैं। अतः थोड़ा अपना हाथ नाजुक हाथ लगाया, हमें जगाया। हमने तुरंत फरमाया, सुनिए अजीज, तुम तो स्वर्ग परी हो, फिर क्यों बनी हो कनीज। फिर क्यों बनी हो कनीज। अरे हमारे संग चलो, अपने दिल की महारानी बनाएंगे। आज के नाज रखले उठाएंगे, पलकों पर बिठाएंगे। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे हुक्म के गुलाम हो जाएंगे। कहने लगी, स्वप्न की बातें सच कहाँ होती हैं। स्वप्न की बातें सच कहाँ होती हैं। आप जैसे भी बहुत आते हैं, पर हम अपना सुख चैन नहीं खोती हैं। पर हम अपना सुख चैन नहीं खोती हैं। पर हम अपना सुख चैन नहीं खोती हैं। धन्यवाद। सर ये बताइए कि ये मोहतरमा थी कौन? क्या ठीक है। वो बाद में मिली, या फिर वो मैंने आपकी जिंदगी का हिस्सा है, या फिर ये है कौन मोहतरमा? नहीं नहीं, ये तो भैया वो एयर होस्टेस थी। वो शुरू क्योंकि पहली वो थी। और अभी तो इसमें काफी था, लेकिन बहुत लंबा हो जाता। क्योंकि अब जो हम जाते हैं तो अब वो सील्ड पैकेट और टॉफी वॉफी नहीं मिलती। तो उसका भी अंतर देखा है। और फिर अब एयर होस्टेस की जगह जो है आ, वो जो है अटेंडेंट्स आ गए हैं। तो काफी लंबी थी, लेकिन मैंने उसको फिर क्योंकि कंपैरिजन भी था। बढ़िया बढ़िया। हमारे साथ आज मंच जैन पे एक नई मेहमान जुड़ी है, सारिका जी, जो कि उमा मैम के जान पहचान में से है। सारिका जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अपना वीडियो ऑन कर लिया। हमें थोड़ा आप समझ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मीटिंग में बुलाने के लिए। और मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
और अपनी दीदी को भी बहुत प्रणाम दीदी जी। खुश रहो, खुश रहो। हमारा एक छोटा सा मंच है अल्फाज हमारे के नाम से, और इसमें कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और कुछ हम उम्र लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हर शनिवार को हम मिले और कुछ सुने और कुछ सुनाए, और एक छोटा मोटा चैनल हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही हमारी पहचान है। उमा मैम हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है। मैंने मेरी और उमा मैम की पहचान 2 साल से ज्यादा की हो गई दीदी, 2 साल हो गए। तो बहुत मैं अच्छा। उमा मैम हम को, शब्द शब्द दिन से जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, तो उमा उमा दीदी को सारिका मैं, को मैंने आज जोड़ा है, सारिका को जोड़ा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा आप एक प्रस्तुति तो दो, जितना टाइम होता है उतना दो। चलो, बिल्कुल बिल्कुल। अमन भाई मैं तो जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से। हम लोग कम से कम हमें हो जाएंगे 4 साल हाँ, शब्द दिन से। सब डॉट इन से हम लोग है। तो वर्चुअली हम लोग ऐसे मिलते हैं, और वर्चुअली दीदी को मैं पहचानता हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आपसे धन्यवाद। सीखेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैन सर, आपकी कविता बहुत अच्छी रही। और उमा मैम, आप अगर कुछ कहना चाहती है जैन सर की कविता के ऊपर तो प्लीज टिप्पणी कीजिए। जैन सर की कविताएं तो बहुत ही बढ़िया होती है, और जो ये मनोरंजन से भरपूर होती है ना, हंसाने वाली, हर पंक्ति पे मुस्कुराहट आती है चेहरे के ऊपर। बहुत बढ़िया आपकी, बहुत शानदार, बहुत मैं बढ़िया तो सर। ये सोच रहा हूँ कि सर ये कविता आपने कब लिखी थी, उसी समय लिख ली थी या फिर अभी लिखी है? नहीं नहीं, क्योंकि अगर आपने ये कविता तब लिखी थी तब तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने तब लिखी थी, क्योंकि वो हादसा आपके साथ हुआ था, ताजा ताजा था, तो आप लिख लिए। लेकिन आपने अगर अभी लिखी है तो आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी मुझको कि नहीं आपने नहीं, इतनी तभी बार। लिखी हुई थी। अच्छा तभी लिखी अच्छा। हुई थी। फिर भी ऑब्जर्व, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसको ग्रास करके और इतनी बारीकी से, इतनी महीनता से हर एक चीज को लिखना, और उसी नजाकत के साथ, ताकि सामने वाला जब सुन रहा है तो वो उस जगह, मैंने वो कविता ना सुने, उस माहौल में चला जाए। बकायदा मैं जो था, बकायदा मैं तो उस प्लेन में बैठा हुआ था, मैं देख रहा था आपके साथ साथ। जब आपकी आंखें घूम रही थी, आपकी गर्दन घूम रही थी, तो मेरी भी गर्दन घूम रही थी। बस ऐसा ही माहौल था। और अमन बहुत भाई अच्छी एक कविता आपने रिक्वेस्ट सर। है आपसे, हाँ एक दीदी प्लीज। रिक्वेस्ट है। सारिका को बुला लीजिएगा क्योंकि इसका ऑफिस चल रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा टाइम अच्छा, नहीं दे बिल्कुल पाएगी, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली, हाँ। बिल्कुल बुला लेते हैं, बिल्कुल बुला लेते हैं। शुक्रिया बस आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार पद्मा मैम को अपडेट कर लूं, क्योंकि वो अब बहुत दिनों के बाद जुड़ी है। हम सारिका मैम को ही बिल्कुल। सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन जी, पद्मा मैम का स्वागत कर ले। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ी है। सब कुछ ठीक ठाक है मैडम? नमस्कार दीदी। नमस्कार सभी को, अल्फाज हमारे सबको, आप सबों को। मैं बहुत दिन बाद जुड़ी। कुछ अपनी, कुछ पराई, कुछ रिलेटिव, कुछ तो कुछ सब मेरे साथ घटना घटते ही गया, जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाई। पहले किसी दोस्त का तबीयत खराब था, फिर मेरी दांत में प्रॉब्लम आया, कुछ कुछ मेरी बहन की तबीयत खराब थी, कुछ पड़ोसी के अभी बहुत आज ही 4-5 दिन पहले रात में हार्ट अटैक हो गया। चलिए। तो हम अकेले ही रखे थे शाम तक, फिर उनके बच्चे सब रात तक आए, करते करते वो पिछले मैंने अभी 2-4 दिन पहले घर आई। तो इसी सब झमेले में मेरा मन ठीक फंसे नहीं था, रह नहीं गए। लिखने का, कुछ नहीं चलिए, कर पाई। तो अभी आज उम्मीद करते हैं कि अभी सब आज कुछ जुड़ ठीक होगा। जाएंगे कि बहुत दिन जुड़ी नहीं, तो लगा कि नहीं, आज किसी भी तरह जुड़ जाऊं तो कुछ भी चलिए, बहुत अपना। बढ़िया। हमारे मंच में एक नई सदस्य जुड़ी है आज हमारे साथ, उमा मैम के माध्यम से हम उनको आमंत्रित करते हैं। सारिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। लाल, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली मैं अब दीदी का ही लिखा हुआ एक होली का गीत सुनाना चाहूंगी, जो फिलहाल में ही उमा दीदी ने लिखा। तो हाँ हाँ, मैंने उसको स्वागत है मैम, गाकर स्वागत देखा है। था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ठीक है दीदी का ही गीत सुनाते हैं आज। हाँ हाँ, बिल्कुल मैम। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। प्रीत की पिचकारी से द्वारे खुशियां छाई। प्रीत की पिचकारी से द्वारे खुशियां छाई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई।
अबीर गुलाल उड़े अंगना में, हंसे सभी घर बार। अबीर गुलाल उड़े अंगना में, हंसे सभी घर बार। रूठे मनवा मान गए सब, मिट जाए तकरार। रूठे मनवा मान गए सब, मिट जाए तकरार। मन मुटाव अग्नि में डारो, प्रेम बेल लहराई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। प्रेम की पिचकारी से द्वारे खुशियां छाई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। सूनी झोपड़ी तक पहुँचे हंसी की ये फुहार। सूनी झोपड़ी तक पहुँचे हंसी की ये फुहार। रोटी बाटत गावत फागुन बजे प्रेम के तार। रोटी बाटत गावे फागुन बजे प्रेम के तार। जिसका कोई नहीं है जग में, वही संग होली मनावी। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। प्रीत की पिचकारी से द्वारे खुशियां छाई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। भटके पंथी हाथ पकड़कर सही राह दिखलावे। भटके पंथी हाथ पकड़ के सही राह दिखलावे। सत्य कर्म के रंग चढ़ावे, नव संदेश सुनावे। सत्य कर्म के रंग चढ़ावे, नव संदेश सुनावे। कहे अर्तिका जागो रे मानव, चेतन दीप जलाई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। प्रेम की पिचकारी से जीवन खुशियां छाई। आओ रे रंग बरसावे, सखीरी होली आई। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मैम। ये चूंकि आपने पहले बता दिया था कि ये अर्तिका मैम की लिखी हुई कविता है और उसमें उनका हाँ नाम भी आ जी, ही जाता है। शब्द हाँ से जी, सब जाने पहचाने हैं, लिखने का पैटर्न समझा हुआ है। हम वहां तक पहुंच हाँ सकते हैं कि जी, ये बोली किसकी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस लय से और जिस जोश से और जितने सुर में आपने इस गीत को प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हालांकि शब्द धन्यवाद। मैम के हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक होता है लिरिसिस्ट जो लिख देता है, गीत लिख देता है, और एक होता है फनकार, एक होता है गीतकार जिसने उसके धुन बनाए होते हैं, और एक होता है गायक जिसने गीत को गाया होता है। तो आपने बाकी दो काम आपने कर दिया है, बहुत गजब। मैं मेरी तरफ से मैंने सल्यूट है आपको, आपने बहुत गजब का गाना थैंक गाया। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका मैम, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सचमुच मैम, अर्तिका मैम का लिखा हुआ था जरूर, लेकिन आपने बहुत ही उसको अपने रंग में जो प्रस्तुत किया है, बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। सुर भी, लय भी, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, मन को छू गया। और होली का जो रंग, सचमुच में लगा कि आज ही होली का त्योहार है। बहुत जी, अच्छा मुझे लगा। दीदी ने जब लिखा और मुझे बताया कि भी मैंने ये भजन ये लिखा है, गीत लिखा है, तो मैंने इसको गाकर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला दीदी बहुत अच्छा है ये। सब दीदी बात बोलते सच फिर बोले, बिल्कुल कि सही नहीं पहले है। गाना अर्तिका लिखना मैम, कुछ होता है, संगीतकार कोई होता है, लेकिन उसमें उसको जो प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में, वही सबको सामने दिखता है। जैसे एक्टर लोग होते हैं ना, लिखा किसी का कहानी, किसका कोई, लेकिन जब प्रस्तुत होता है तो शाहरुख खान और वही ज्यादा नाम आ जाता है कहानी की। सही बात। नहीं दीदी लिखती तो बहुत अच्छा है ही, खूबसूरत। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम दीदी को बहुत हाँ, अच्छा सुन रहे हैं, दीदी लिखती है, अच्छा नहीं, लिखती है, मेन तो बहुत अच्छा बताए लिखती ना, कहानी जब भी कोई पिक्चर होता है तो कहानी तो मेन ही रहता है, लेकिन है। हाँ, प्रस्तुत करता भी जो रहते हैं उसका भी नाम होता है, बस वही। सही बात, सही बात। चलिए, बहुत ही आज बढ़िया कोई और रचना बोले रही, नहीं और क्या? जैन बहुत सर और कुछ कह रहे सुंदर हैं, तरीके से जैन सर प्रस्तुति कुछ कह दी रहे है। हैं।
सर आप एक बार फिर से कहें, बहुत ही आपकी बढ़िया बात। प्रस्तुति रही। अच्छा, बहुत ही बढ़िया और क्वेश्चन। मैं आज्ञा चाहूंगा था, मैं पूरा प्रोग्राम उस पर हाँ हाँ देखूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके ओके, सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। कुछ अमन जी, चलिए। मैं हाँ हाँ कहूँ बिल्कुल जी सर, आपसे। मैं आपकी तरफ ही मुखातिब हो रहा था, प्लीज। सबसे पहले सारिका जी को वेलकम, स्वागत कहते हुए इनको बधाई दूंगा मैं कि कुछ ये प्रभु कृपा कह लो, गॉड ग्रेस कह लो, बिल्कुल। कि इनकी आवाज बहुत ही और इनका जो एक रचना को प्रस्तुत करने का अंदर से विश्वास और लय, आवाज अपनी जगह है, लय अपनी जगह है, ये इन पे प्रभु का आशीष है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपको और अल्फाज हमारे को बधाई। जहां तक मैं समझ रहा हूं, अपने सभी सहयोगियों का आदर मान करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जिस तरह सत्येंद्र जी बड़े एक साधारण तरीके से, बिना एक्साइटमेंट के और बड़ी मधुर आवाज से और अच्छी लय में अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बाद इस रचना को उसी की तरह से पेश करने वाली शायद सारिका जी दूसरी हैं। मैं आपके बात उमा से जी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ सर, पूरी तरह से। उमा जी ने काफी बार अच्छा अच्छा पेश किया है, लेकिन सॉरी, जो सारिका जी की बात है ना, वो एक अलग है। तो आप दोनों को धन्यवाद देने के बाद, मुबारकबाद मुबारकबाद देने के बाद, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उमा जी का, जिन्होंने सारिका जी से परिचय करवाया और इतनी अच्छी रचना जो लिखी थी उसको उनसे सुनने का हमको अवसर मिला। रचना आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बड़ी बात यह है, एक छोटी सी बात हम सुनते थे, हालांकि उसका इससे रेलेवेंसी कितना है वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कह सकते हैं, बचपन में पढ़ते थे हम कि गोविंद से गुरु बड़ा होता है जो गोविंद को मिला देता है। बिल्कुल। तो इस वक्त उस लेवल की बात नहीं है, लेकिन उस तरह की बात है। सारिका जी वास्तव में बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनसे मिलवाने वाली तो उमा जी है ना जी, उनसे परिचय करवाया है, तो उमा सही जी भी बात है, बिल्कुल धन्यवाद सही बात है। हैं। अच्छा, मैं मुद्दे पे लौटता हूँ, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है इस सेशन में। तो उमा जी, आप ही की तरफ बढ़ते हैं, आप आइए और प्लीज एक कविता हमको सुनाइए फटाफट। और फिर अगले सेशन में हम जुड़ेंगे, अगले सेशन में जुड़ेंगे और फिर से हम शुरू करेंगे। प्लीज आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ और सभी को प्रणाम, और छोटी बहन सारिका को भी बहुत बहुत शुभाशीष। और अमन सर मेरे सारे भजन गीत यही गाती है, और जब ये गाती है ना तो सब यही कहते हैं कि मैं समझ सकता बेस्ट। हूँ मैम, मैंने इनकी आवाज में एक बुलंदी है। और ये जो सुर है, ये जो सुर है, चित्तौड़ की तरफ का सुर है। जिस टोन में उन्हें गाया है वो चित्तौड़ की तरफ इंगित होती है। तो इसमें निस्संदेह ये बहुत अच्छा गाती है। लेकिन आप पहले अपनी कविता सुनाइए मैम, इसके ऊपर चर्चा हम करते रहेंगे। एक छोटी पूर्णिका है, आपको सुनाती हूँ, प्रारंभी ने सुनिए। लोग बेवजह लगाते जब इल्जाम तो क्या करें हम। लोग जब लोग बेवजह लगाते जब इल्जाम तो तो क्या क्या करें करें, हम। नफरतों के भर भर पिलाए जाम तो क्या करें हम। क्या करें, वाह। खुद को बेगुनाह साबित कब तक करेंगे अपनों के बीच। खुद को बेगुनाह साबित कब तक करेंगे अपनों के बीच। अपने दुख बेखौफ होकर कोई करे बदनाम तो क्या तो करें क्या हम। करें, वाह। दर्द का सिलसिला कब तक जारी रहेगा सोचते अक्सर। दर्द का सिलसिला कब तक जारी रहेगा सोचते अक्सर। खुशियों से भरी न आई कोई शाम तो क्या तो करें क्या हम। करें, न झूठ का दामन कभी थामा हमने। न झूठ का दामन कभी थामा हमने, न सच की राह छोड़ी। झूठी अफवाहों ने किया काम तमाम तो क्या तो करें क्या हम। करें, वाह। खुद की खुशी के लिए जरा मुस्कुराए तो जल गया जमाना। खुद की खुशी के लिए जरा मुस्कुराए तो जल गया जमाना। जमाने को रास ना आई खुशी, हुए तो क्या, नीलाम तो क्या करें हम। अपनों से बगावत करने को दिल कई बार हुआ तैयार।
अपनों से बगावत करने को दिल कई बार हुआ तैयार, सच बोलने पर दिल हुआ लहूलुहान, तो क्या तो करें क्या हम। कर। और अंत में ये परिचय ने है। आहिस्ता आहिस्ता रूह का मेरी दम घुटने लगा अर्तिका, आहिस्ता आहिस्ता रूह का मेरी दम घुटने लगा अर्तिका, जिंदगी में खुशियों को ना मिला मुकाम, तो क्या तो करें क्या हम। कर। जिंदगी में खुशियों को ना मिला मुकाम, तो क्या करें हम। लोग बेवजह लगाते इल्जाम, तो क्या करें हम, तो क्या करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह बहुत बहुत वाह आभार। वाह 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 वाह। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आपकी इतनी सारी कविताएं हमने सुनी है, और मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ इस मामले में कि डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये पूर्णिका है कि ये गजल है, क्योंकि आपने कहा पूर्णिका, लेकिन इसका जो टोन है, इसका जो वाइब्स है, वो गजल के हिसाब से जा रहा है, ऐसा मुझको लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके ये आपकी ये रचना जो है वो बहुत ही उम्दा किस्म की रचना है। आपके पहले भी हमने आपसे बहुत सारी रचनाएं सुनी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जो जुझारूपन, जो लेखक का जो जुझारूपन होता है, वो आपके अंदर अब दिखने लगा है मुझको। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना। उमा मैम, अब तो लिखती भी बहुत अच्छा है, गाती भी बहुत अच्छा है। अब लगता है कि मुझे आपके ग्रुप में घुसना ही पड़ेगा। मैं फिल्मी सॉन्ग तो बहुत अच्छा गाती थी, डांसर भी थी, लेकिन अब सब बिल्कुल घुसूंगी मैं चलिए आपके ग्रुप में कभी सीखने के लिए सब चीज लिखना। अभी तो मैं पता ही ना परेशानी में हूँ, मेरी बहन भी बीमार है, अपना भी कुछ दांत का एक दांत अभी पूरा, एक दांत का पूरा टिप अच्छा बाकी है। हो उमा मैम, जाएगा जल्दी पांच ही सब। मिनट और है, अगर आप चाहे तो आप एक कविता और सुना सकती है, 5 मिनट और है। एक छोटी है रचना, वो सुना देती हूँ मैं आपको। हाँ प्लीज। तराना पिया संग, हृदय में जागा है तराना पिया संग, खिला है जीवन सुहाना पिया संग, आंखों में सपनों का दरिया उतरता, मिला है दिल को ठिकाना पिया संग, हवाएं भी गाती हैं मधुर गीत हरदम, हवाएं भी गाती हैं मधुर गीत हरदम, सजे हर मौसम में तराना पिया संग, ना कोई डर है जीवन में ना उदासी, ना कोई डर है जीवन में ना कोई उदासी, मिला है हौसला सारा पिया संग, चमकते तारे गवाही दे रहे हैं, चमकते तारे गवाही दे रहे हैं प्रेम की, हुआ है चांद भी दीवाना पिया संग, कभी वन उपवन कभी पूर्णिमा की रात, कभी वन उपवन कभी पूर्णिमा की रात, लगा है हर पल ही सुहाना पिया संग, सरोवर सी शांति दिल में उतरने लगी, सरोवर सी शांति दिल में उतरने लगी, मिला जो प्रेम का खजाना पिया संग, मिला जो प्रेम का खजाना पिया संग। और अंत में परिचय ने, विनती यही प्रभु से कर रही अर्तिका, विनती प्रभु से यही कर रही अर्तिका, यूं ही प्रेम से गुजरे जमाना पिया संग, यूं ही प्रेम से गुजरे जमाना पिया संग। बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह। आज आप बिल्कुल फॉर्म में है मैम, बिल्कुल फॉर्म ये में है। दोनों आज ही लिखी है, आज लिखी है और घर पे आज तैयारी का समय मिल गया। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। ताजा 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 रचनाएं हमको सुनने को मिल रही है। कहीं प्रकाशित नहीं करी मैंने ये। नहीं, प्रकाशित तो बहुत मैडम मैंने भी बहुत सारी नहीं करी है। जो मैंने आपको, मैं जो सुनाता हूँ आप लोगों को, उसमें से आधे से ज्यादा प्रकाशित हुई नहीं, क्योंकि 2 ही किताबें प्रकाशित हुई है कविताओं की, उसके बाद प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो जो भी छोटा बहुत मैं लिखता हूँ वो भी मेरी प्रकाशित चीज ही है। तो बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो बहुत एक बहुत काम करते हैं, इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी 3 मिनट ही है। अगर किसी को कुछ कहना है मैडम की टिप्पणी कविता पर, तो टिप्पणी कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे सेशन में चलेंगे। हाँ चलो सर, प्लीज। चलो सर, आप म्यूट है सर। अमन जी, आपने जैसे बताया कि पूर्णिका है, गजल है, गीत है, तो इन चीजों में तो भेद मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आता। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप गेहूं कहो, वीट कहो, गंधम कहो, या दूसरे पहलू में आ जाओ, जल कहो, आब कहो, पानी कहो, वाटर कहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी तो जो तृष्णा है, तृप्ति होनी चाहिए। अगर उमा जी की बातों से मेरी आत्मा की तृप्ति हो रही है, आप जो मर्जी कहते रहो इससे। दोनों ही रचनाएं इतनी बहुत खूबसूरत। मैं तो पहली बार में बोलने लगा था, लेकिन फिर दूसरी का अवसर भी दिया इनको, और खुशनसीबी मेरी कि वो भी अच्छे से सुनने में मिला। अब तो सचमुच में उमा जी के पास बैठ के कुछ सीखना ही पड़ेगा पक्का।
सर आ हाँ। जाइए और वेलकम, स्वागत है सर, नोएडा नजदीक है। आप दीदी क्लास देना शुरू करो हम लोगों को। कहाँ रहती है मैम, ग्रेटर नोएडा की नोएडा में? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में भी मेरी बहन रहती थी, हमें भी 4 दिन जाके आए थे, तो फिर बहुत ऑपरेशन वगैरह जब हुआ आओगे था। तब आइएगा, बिल्कुल आइएगा। आप लोग इतने पास पास रह के भी सोचते हो कि आप लोग मिल नहीं पाते हो। अब मैं देखो इतनी दूर से बैठ के मैं सोचता हूँ कि कब आप लोग से मिल पाऊंगा। ये चलिए। सारिका जी कहाँ से आते हैं जी? सर मैं ओमान से हूँ, ओमान। दुबई के पास। ओमान से बोलती हैं? ओमान। अरे बाप रे अच्छा, बाप। अभी आप ओमान, ओमान से ओमान। बोलती हैं? दीदी आप तो वाह। बहुत दूर है, लेकिन ओमान की परिस्थिति कैसी है? अभी तो मिडिल ईस्ट में बहुत ये लगा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, बस थोड़ा है, लेकिन एक्चुअली हमारी जहाँ पर हम हैं वहां पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। जो भी हुआ वो पोर्ट पर हुआ है, पोर्ट काफी दूर है, तो बस अभी तक तो हम सब भगवान, सुरक्षित चलिए हैं। ठीक है, शुक्र है। प्रभु से, हाँ, सब अभी सुरक्षित शुक्र है। रहे भी बस। पहुंच तो बड़ी दूर दूर तक है। हाँ हाँ, जी। हमारी पहुंच अब ये दूर दूर बहुत तक हो रही है। सराहनीय है कि भारत के लोग जहां भी रहते हैं, चाहे दूर देश में कहीं भी, तो अपना एक सर्कल बना के रखे हैं कि उनसे टच बना रहता है। बहुत अच्छी नहीं, बात है ये। अल्फाज हमारे भी अब दूर दूर तक पहुंच रहा है। अब अगर हाँ, सारिका दीदी को अच्छा लगेगा तो वो भी हाँ। किसी को जोड़ेगी हमारे साथ, तो हम अब दूर ओमान में अपने इंटरनेशनल हो रहे हैं। यूट्यूब पे हम लोग डालना का शुरू कर देगी है ना। छठ, हाँ हाँ। छठ, अब होली, इंटरनेशनल हो पर्व रहे हैं। त्योहार सब अच्छे से इसका मनता काम है वहाँ। होगा तो वहां पर पता नहीं कौन किसको क्या पसंद आ जाता है। अच्छा चलिए, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी खत्म हो ही जाएगा। तो जैसे ही खत्म हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुनः जुड़े, तुरंत जुड़े, क्योंकि अभी 4 वर्ष बाकी है, परमा मैम बाकी है, और थोड़ा बहुत मैं भी सुनाऊंगा। तो जैसे ही ये खत्म हो सेशन, आपसे अनुरोध है, सारिका दीदी अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो आप भी जुड़िएगा प्लीज। चलिए। चलिए आज उमा दीदी की तरफ से 3 कविताएं हमने सुनी। एक उनकी लिखी हुई और 2 उनकी मुंह जवानी। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं। और अब हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार अल्फाज, हमारे सभी को, उपस्थित अनुपस्थित सभी जनों को। मैं बहुत दिन बाद जो पढ़, कुछ नया तो नहीं लिखी हूँ, लेकिन अब पुराना ही, मेरा जो जोन है वही, उसी में चलती रहती हूँ। बस अभी मैं भी जुड़ूंगी उनके साथ, भी कुछ नया सीख सकूं। पुरानी लिखी हुई थोड़ी सच्ची कहानी से है, कहानी को कविता के रूप में ढालने की कोशिश की हूँ। अनोखी गहरी दोस्ती। बचपन की गहरी दोस्ती हर कोई देखा है, जाना है। बचपन की गिल्ली डंडे और फुटबॉल खेल की साझेदारी हर कोई देखा है, जाना है। पर शायद इन 3 दोस्तों की कहानी न कोई देखा होगा, न कोई सुना होगा, न कोई जाना होगा। होली के रंग से सराबोर 3 लड़कों की दुश्मनी से दोस्ती में ऐसी बदली कि इतने गहरे दोस्त बन गए कि आजीवन क्या, जीवन के बाद भी अपनों को निभाना उन्होंने छोड़ा नहीं। तीनों की बचपन के किस्से उन्हीं गिल्ली डंडे, फुटबॉल और पतंग के साथ बीते। हाफ पैंट को बाएं हाथ से पकड़े, कहीं वो सरक न जाए, गिल्ली को सिक्सर की तरह उड़ाना। फुटबॉल के खेल में भी बॉल के झपट बॉल के झपटा झपटी में पैंट शर्ट का फट जाना। पतंगबाजी में अच्छों के पतंग कट जाना सानी थी इन 3 दोस्तों की। पढ़ाई में अव्वल आते, पर रंगबाजी भी खूब जमाते। शैतानी भी इतनी मस्तानी थी कि हाँ। कितने घरों कांच और पत्थरों के फेंका फेंकी में टूट जाते थे। उलाहने आने पर कान पकड़ उठक बैठक में भी नहीं शर्माते थे। स्कूल कॉलेजों में भी बस के पीछे लटक कर जाना, पैसे बचाना और फिर चाट पकौड़े खाना इनकी रोजमर्रा की आदत थी। हर पर्व त्योहार भी बड़े चाव से चंदा इकट्ठा कर मनाना इनके लिए स्वाभाविक था। हाँ, कुछ पड़ोसियों के कुर्सी, टेबल, खाट होलिका दहन में स्वाहा कर जाना इनकी इनके लिए परंपरा थी।
रंग गुलाल से साराबोर हो उटपटांग कारस्तानी भी कर जाना इनकी आदत थी। तीनों दोस्तों की गहरी दोस्ती कुछ समय के लिए स्थगित हुई। सभी अपनी अपनी नौकरी पकड़ अलग अलग शहरों में अपने पारिवारिक झमेलों में व्यस्त हुए। मिलना हो पाया कभी काल ही, जब उनके बच्चे सब बड़े हुए और अचानक बाद रिटायरमेंट के दोस्ती ने फिर से पकड़ ली कसी। और फिर अचानक रिटायरमेंट के बाद दोस्ती ने फिर पकड़ कसी। शहर एक, हॉस्पिटल एक, बिछड़े दोस्त मिले गंभीर बीमारी से ग्रसित। ईश्वर ने भी क्या खेल रचा दिया। गहरी दोस्ती निभाने के लिए बीमारी भी एक ही दी थी। तीनों दोस्त फिर अक्सर किया करते फोन पर बातें, कभी मिला करते खाने पर, पुरानी यादें ताजा करते। पूछा पत्नियों ने, क्या आप लोगों के भी गर्लफ्रेंड थी क्या? थी तो, पर साथ ही मम्मी के बेलन और उनकी तस्वीर भी हुआ करती थी। इसलिए हमने रजामंदी से परिवार की पत्नियों को ही गर्लफ्रेंड बना लिया। तभी तो हैं हम आज इतनी गंभीर बीमारियों से जूझते हुए सुखी और स्वस्थ रहते हैं। ख्याल बीबी बच्चे रखा करते हैं रात दिन। और फिर ये हमारी दोस्ती दोस्ती की टॉनिक रहेंगे टिके, इसके बल पर ही हम लोग जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। प्रॉमिस हमारा रहा, मिलेंगे हम उस लोक में भी, रहेंगे हम एक साथ वहां भी। फुटबॉल गिल्ली डंडे की जमेगी टोली। और एक प्रॉमिस, इस बार मरीजों की दोस्ती रही, अगले बार खूब जमेगी जोड़ी हम डॉक्टरों की। मार भगाएंगे हम कैंसर जैसे अन्य रोगों को भी। भारत आजाद रहेगा रोग रोगियों दोनों से। है सच्चाई यह, दो दोस्त जा चुके हैं, पर उस लोक में है इंतजार तीसरे को। कब मिलूंगा अपने दोस्त जिगरी दोस्तों से, अमल करूंगा कब अपने प्रॉमिस को, करूंगा कब आजाद रोग और रोगियों से हमारे देश भारत को, बनेगा कब हमारा स्वस्थ सुंदर उज्जवल समुज्वल भारत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, आपने दो तीन विषयों को मिलाकर, जितना मैं समझ कहानी पाया जितना मैं समझ पाया कि दो तीन विषयों को मिला के आपने एक कविता बनाई है। और अ, बेहद खूबसूरत कविता है, शब्दों का अच्छा समायोजन है। और इतने दिनों के बाद आपको सुने हैं, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और अभी भी आपका मैंने जिस तरह से आप पहले कहा करती थी, आप अभी भी वैसे ही कर रही है। लेकिन अप्स उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, वो तो आते ही रहेंगे, और वो उनके साथ ही चलना है। आप हमारे समक्ष है, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत होकर एक कविता सुना रही है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया कविता। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर कविता, और शिक्षा भी है इसमें कि दोस्ती पक्की हो तो आखिर तक रहती है। चाहे कुछ ही परिस्थितियां हैं जीवन में, लेकिन दोस्ती हमेशा कायम रहती है। बहुत सुंदर। बहुत दोस्ती सार्थक भी और उद्देश्य वाली। आशा कितनी है, समाज के प्रति जागरूकता कितनी है, और उनकी जिंदगी का एक लक्ष्य है। लक्ष्यहीन दोस्ती नहीं है, उनकी दोस्ती किसी विशेष पर्पस के लिए है। बहुत अच्छी लगी जी, मेरे को तो सही बात है, ये आई लव इट। चलिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो अब हम धीरे से बढ़ते हैं अपने इस मंच पे उपस्थित अभी फिलहाल सबसे वरिष्ठ कवि की तरफ, आदरणीय चावला सर की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। नमस्कार सभी गुणीजनों को, उपस्थित और अनुपस्थित। जैन साहब और सारिका चली गई हैं, अगली बार फिर उनसे मुलाकात होगी। छोटी छोटी दो रचनाएं हैं। तेरी तलाश में। अपने दिल के ख्याल है, मन तो उड़ता रहता है, होता वही है जो होना होता है। कुछ यादें रह जाती।
धारणा दोनों की यही थी, धारणा दोनों की यही थी कि मन चाहा मीत मिला, मन चाही मिली डगर, मन चाही मंजिल है अपनी, मन चाहा बसर होगा सफर। धारणा दोनों की यही थी, मन चाहा मीत मिला, मन चाही मिली डगर, मन चाही मंजिल है अपनी, मन चाहा बसर होगा सफर। परंतु एक धुंधले से मोड़ पर विलीन हो गई तुम न जाने कहां, तरसती तड़पती भटकती ही रही मेरी निगाहें तेरी तलाश में। एक धुंधले से मोड़ पर विलीन हो गई तुम न जाने कहां, तरसती तड़पती भटकती ही रही मेरी निगाहें तेरी तलाश में। दूसरी पंजाबी में वो उसको याद करवा रहा है कि थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते हैं समाज में, मौसम में, लेकिन जहां पर हम तुम मिले थे कभी, वो गलियां वो इमारत तो वैसी ही है। बादलों से पानी तो आज भी वैसे ही बरसता है। ए वेख गिल्लियां सड़कां ते पानी दे छप्पड़, ए वेख गिल्लियां सड़कां ते पानी दे छप्पड़, ए नेरी ए बदल ए मींह ते झक्खड़, ए गिल्ली गिल्ली वाह ते ठंडी हर शै, लोड़ींदा है आज हर कोई कोई अग वर्गी शै। जब कुछ ऐसा मौसम बन जाता है कि ठंडी सी हवा और पानी की बूंदें किनमिन, तो थोड़ी सी इस आशिकाना मौसम में कुछ गर्माहट की भी जरूरत होती है। मुद्दता तो प्यासा पपीहा भी वेख, बरखा दी किनमिन नाल है रज गया। मुद्दता तो प्यासा पपीहा भी देख, बरखा दी किनमिन नाल है रज गया। वरियां पहले भी सी कदे सोनीए मौसम अज जिया। कदे तरसदा सी तेरे वसाल नू ते अज तड़पदा हां तेरे वैराग विच। कदी तरसदा सी तेरे विसाल नू ते अज तड़पदा हां तेरे वैराग विच। कदी मेरे लिए कोई बरसात नहीं होनी, मैं तरिहाया ही रवांगा तेरे प्यार विच। तरिहा मीन्स प्यासा। कदी मैनू मिले बिना तेनू चैन नहीं सी, कदी मैनू मिले बिना तेनू चैन नहीं सी, ते हुण मैनू वेखना भी तेनू गवारा नहीं है। वाह। कदे प्यार सी तेनू मेरी याद दे नाल भी, कदी प्यार सी तेनू मेरी याद दे नाल भी, ते हुण अपना मतलब भी तेनू प्यारा नहीं है। मुद्दतां पुराना ए गुंबद भी देख, जेड़ा वेले दी नेरी नाल है भज गया। भज गया नॉट भाग गया, टूट गया। मुद्दतां पुराना ए गुंबद भी देख, जेड़ा वेले दी नेरी नाल है भज गया। वरिया पहले भी सी इयो ही था, ते इत्थे ही सी तू मेरा दिल कढ लिया। वाह। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਵਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹੀਓ ਹੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਖਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਖਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਬਲਦਾ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਐਦਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। बस तू नहीं रही तो मैं नहीं रहा। सो टाइम चेंजेस, लहरें आती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लहरें आती हैं, लोग अलग हो जाते हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। थैंक यू। मुझे एक शेर याद आ गया
जो मेरी किताब में लिखा हुआ है, चावला सर ने किताब पढ़ी है, शायद उमा मैम ने भी जी। पढ़ी होगी। ये क्या था, नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएंगे, नाम लूंगा जी। तो वो बदनाम हो जाएंगे, ऐसे में भला हम भी कहाँ चैन पाएंगे, कि वो एक दौर था उम्र का जो गुजर गया, वो एक दौर था उम्र का जो गुजर गया, अब वो अपने रास्ते जाएंगे, हम अपने रास्ते जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। पंजाबी में जब आप अपनी रचनाएं सुनाते हैं ना, तो एक अजीब सी टीस उठती है जो यहाँ तक पहुंचती है, और अजीब सा एक मैंने एक दर्द अजीब सा महसूस होता है, जो मैंने, हालांकि हर शब्द हमारे कानों तक पहुंच, शब्द तो हर लफ्ज तो हर कानों में पड़ रहे हैं, लेकिन दिमाग हर शब्द को एनालाइज कर नहीं सकता, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से आप इसको प्रस्तुत करते हैं, और जो शब्द जैसे आपकी मुख से जो वाणी निकलती है वो हमारे सीधे दिल तक पहुंचती है, मुझको तो बहुत मजा आता है, और मैं तो बहुत कुछ महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। और आपकी आप ही लाइनों के ऊपर ही मेरी वो 4 लाइनें थी जो मैंने आपको कही, और दमदार, बहुत ही मजेदार से। बहुत सुंदर चावला मेरे सर, प्रति मुझे आपकी आपका है। कविता सुन के, चावला सर मुझे आपकी कविता सुन के अमृता प्रीतम सिंह की याद आती है, हाँ। क्योंकि मैंने पंजाबी लिखना पढ़ना सीखा, बोलना नहीं आ रहा मुझे। वो बहुत बड़ी हस्ती थी, वो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो हाँ, प्रभु, प्रीतम प्रीतम का जैसे तो बहुत ही। विचार आप प्रकट कर रहे हाँ हैं, ये हवाओं में वो, तैरते तैरते किसी के कानों तक पहुंचे, और कोई लोकलाइज्ड चैनल पंजाबी का हो, जलंधर दूरदर्शन से हो या दिल्ली का पंजाबी का चैनल हो, एक बार अगर कहीं मौका मिल जाए पंजाबी की पढ़ने को तो हाँ थोड़ी सर, बिल्कुल संतुष्टि हाँ, बिल्कुल। होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल चावला मौका साहब, मिलेगा सर। बहुत अच्छी कविता। आपने हमेशा से दिल को छूने वाली कविता बोला, और संवादात्मक जो बोलते हैं ना प्रश्नोत्तर स्तुति में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम लगता है कि आपस में बहुत ही तुरंत का तुरंत सुनने में जो मिलता है, और लगता है कि सामने बैठ के बोल रहे हैं, तो एकदम दिल को छू लेता है, एकदम घर की तरह लगता है। बहुत ही अच्छा। और धन्यवाद। पंजाबी, सच बात है, पंजाबी भाषा जो है ना दिल को छू लेता है सचमुच में। वर्ड बाय वर्ड तो उतना नहीं हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो फीलिंग है वो मन को छूने वाली है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पंजाबी भाषा वाला आपको पोएम बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं हम तो आपका स्नेह पंजाब में रहे हैं ना, काफी साल पंजाब में रहे हम लोग, हाँ, मतलब बहुत प्यारा 2000, वर्ड सब हाँ रहता 4 है से ना लेके मैं 2000। आपको बताऊं मैं आपको बताऊं कि मैं पंजाब कभी नहीं गया, हाँ, बावजूद इसके हाँ, पंजाबी जो बोली है ना, जो पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी जो बोली है, वो मुझको इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। और थोड़ी थोड़ी पंजाबी मैनों भी आती है, मैं भी कोशिश करता हाँ कि पंजाबी भी चकल कर सकूं, पर हाँ, पंजाबी तो ऐसे भी है। और हम लेकिन लोग जब अमृतसर घूमे तो हमको पूरा जगह घूमे, लेकिन अमृतसर का वो गोल्डन टेम्पल जो अच्छा लगा, मैं उससे छोड़कर मैंने मैंने 2 3 पंजाबी दोस्त बना लिए थे, और और उनसे थोड़ी बहुत भाषा सीख ली थी मैं, तो मैंने समझ आती है, तुसी की कह रहे हो मैंने समझ आती है, बट मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसी है। और अमन सर मैंने तो लिखनी भी सीखी, पढ़नी सीखी, और बोलनी नहीं आई मुझे, बोलते थे गुरु टोक देते थे, अच्छा, बोले नहीं गुरुमुखी नहीं लिखनी आपने सीखी। गुरुमुखी सीखी है लिखना पढ़ना? हाँ क्योंकि पंजाब में सीख लेते हैं, जो भी पंजाब में रहता है, हम तो बहुत साल रहे, बच्चों को भी सिखाई ना, तो इस वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। मुझे सर की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगता है, सुनाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, अमृता प्रीतम को सुन रही हूँ। सर की कविताएं तो बिल्कुल निस्संदेह बहुत अच्छी कविता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत गजब की कविता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए फिर, तो बहुत अच्छा रहा ये वही एपिसोड हमने बात बहुत। की वो पुरानी पुरानी कविता कितना 75 73 का हाँ जोड़ हाँ, के मैंने अरे पूरा इनके पास पेज बाय खजाना पेज है। रखे हुए हैं। ये वो बहुत ये बड़ी बात है। ये चावला सर और जैन सर जो है ना, ये पुराने आशिकों में से हाँ, है, पुराने बागी आशिकों में से है, जिन्होंने एक सारी कविताएं बचा रखी है, पेज छुपा बाय रखी पेज है। जोड़ के रखे हैं। हाँ बहुत अच्छा सर, लगा। प्लीज प्लीज सर। अमन जी, मैंने आपसे बीच में भी एक बार निवेदन करना था हाँ कि सर। जब शुरुआत में जैन साहब से भी बात कर रहे थे या अभी मेरे से कर रहे थे कि वरिष्ठ, समय का खेल है, समय का खेल है, तो ये बनता है वरिष्ठ। इतना शुक्र है कि वृद्ध नहीं बोला आपने। नहीं नहीं, वृद्ध तो नहीं है सर, नहीं वृद्ध तो नहीं, मैं नहीं कहता, वृद्ध मैं कह भी नहीं सकता, वरिष्ठ कभी नहीं। कभी के बाद क्या होता है, राइटर वरिष्ठ में पोएट्स कभी भी वृद्ध नहीं में होता ना सर। एक गरिमा आ जाती है, तो उस गरिमा को भी निभाना पड़ता है फिर। लेकिन नहीं सर, असल में तो मैंने पहले भी कहा था कि आपने शायर कहा कभी पुराने बूढ़े नहीं होते सर। आशिक तो सर बाबूजी हम आज भी हैं। दिल तब भी धड़कता था, दिल भी धड़कता है, हम आज भी आशिक हैं। लेकिन वही है ना, जब आप वरिष्ठ कहते हैं
तो थोड़ा सा हाँ गरिमा को भी रखना पड़ता है। सर शायर कभी बूढ़ा नहीं होता, सर शायर कभी बूढ़ा नहीं होता। चलिए, तो इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद अब समय आ गया कि मैं भी अपनी एक दो कविताएं सुनाऊं। जी जी, स्वागत और स्वागत, हमारी बिल्कुल खुश सर, उसके नसीबी। स्वागत है स्वागत आपका। है उसके अमन बाद ये सर। एपिसोड हम यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है सर। हालांकि होली पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिख नहीं पाया हूँ। पिछले एक डेढ़ महीने से लगभग मैंने बहुत कम लिखा है, बहुत ही कम लिखा है। लेकिन होली पे एक लिखी हुई है बहुत पुरानी कविता, वो सुना भी चुका हूँ। आज मैं कुछ अलग सुनाता हूँ, क्योंकि होली पे दिखा ही नहीं है तो उस मैटर पे जाते ही नहीं है। कि चावला सर और उमा मैम, पद्मा मैम, आप सभी का तवज्जो चाहूंगा और सुनना चाहूंगा कि ये जब मैं पूरा करूँ तो आपको जरूर बताए कि ये कैसा है। स्वागत। स्वागत है। कि स्वागत है। इसका शीर्षक है रंग लहू का है। रंग रंग लहू का। लहू का है, और यही इसका हुक वाह। लाइन भी है। यही इसका शीर्षक हुक ही लाइन बहुत ही खूबसूरत और मन को छूने वाला है। और इसका हुक लाइन भी यही है कि रंग लहू का है। कि देखते हो क्या ये रंग लहू का है, छूटता नहीं ये दाग, रंग लहू का है। देखते हो क्या यह रंग लहू का है, छूटता नहीं ये दाग, रंग लहू का है। दूर होकर भी ये असर दिखाता है, दूर होकर भी ये असर दिखाता है। भाई सौतेला है तो क्या, रंग लहू का है। दूर होकर भी ये असर दिखाता है, भाई सौतेला है तो क्या, ये रंग लहू का है। कि आज आ जाए जो कभी वालिद पर अपने, आज आ जाए जो कभी वालिद पर अपने, दोनों दे दे अपनी जा, रंग लहू का है। कि है मां नहीं जो एक तो कोई वजह नहीं, है मां नहीं जो एक तो कोई वजह नहीं, पर माँ तो है माँ, रंग लहू का है माँ जो एक नहीं तो कोई वजह नहीं, है माँ तो लेकिन माँ, रंग लहू का है। और दोनों फूल अलग है अलग बागीचे के, दोनों फूल अलग है अलग बागीचे के, पर है तो माली एक, रंग लहू का है। दोनों फूल अलग है अलग बागीचे के, पर है तो माली एक, रंग लहू का है। कि रंग दोनों का जुदा हो ना पाएगा, रंग दोनों का जुदा हो ना पाएगा। कि एक ही है मर्तबा, रंग लहू का है। और एक सा ही मिला दोनों को मिजाज भी, एक सा ही मिला दोनों को मिजाज भी, एक ही तबीयत भी मिली, रंग लहू का है। और फर्क कर सकता नहीं खुद बात भी दूर से, फर्क कर सकता नहीं खुद बाप भी दूर से, फिर करे कोई फर्क क्या, रंग लहू का है। और साथ चलते हैं तो लगते एक जैसे, साथ चलते हैं तो लगते एक जैसे, हो अलग पर है नहीं, रंग लहू का है। हो वाह, अलग वेरी। पर है नहीं, रंग लहू का है। और लाख हो जाए खफा वो अपने आप से, लाख हो जाए खफा वो अपने आप से, एक है आफत में, रंग लहू का है। वाह। वाह। लाख हो जाए खफा वो अपने आप से, एक है आफत में, रंग लहू का है। अब लगता है। और बाप बाप का सिर वो कभी झुकने नहीं देते, बाप का सिर वो कभी झुकने नहीं देते। भूल जाते हैं वो क्या, रंग लहू का है। भूल जाते हैं वो क्या, रंग लहू का है। देखते हो क्या ये रंग लहू का है, छूटता नहीं ये दाग, रंग लहू का है। धन्यवाद जी। अति सुंदर, अति सुंदर। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। सचमुच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैंने अलग तरीके का आपने चुना है लहू रहू रंग लहू का। और यथार्थ चित्रण हुआ है सचमुच में। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि हाँ, पापा जो होते, फादर जो होते, उसको बच्चे नहीं छोड़ते हैं, चाहे माँ अलग हो। बहुत ही अलग तरीके का आपने उठाया है विषय, और उसको इतने अच्छे से चित्रण किया, एकदम चलचित्र की भांति। बहुत सारी कहानियां अगल बगल हम लोग देखते हैं तो उस पर
तुरंत वो चीज सामने आ गया। चलचित्र की बात थी, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक और छोटी सी कविता, और चूंकि हमारे साथ मैडम जुड़ गई है, कटारिया मैम जुड़ गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप मैडम आपके पास भी पहुंचे। एक हाँ, छोटी सी कविता कटारिया मैं नहीं, अमन, अमन हाँ, कटारिया नहीं, कटारे। कटारे, सॉरी मैम, मैं क्षमा चाहूंगा, कटारे मैम। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने गलत नाम लिया। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, ओहदे में भी छोटा हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कर दे। और इसीलिए तो बोल दिया। चलिए, अब एक एक छोटी सी और कविता मैं सुनाऊं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। कि इसका शीर्षक है कि अपनाया गया। इसका शीर्षक है अपनाया गया। कि मुद्दतों के बाद हमें बुलाया गया। मुद्दतों के बाद हमें बुलाया गया। एक हैसियत के बाद हमें अपनाया गया। मुद्दतों बस। के बाद हमें बुलाया गया, एक हैसियत के बाद हमें अपनाया गया। हम किए गए थे रुसवा जिस महफिल से कभी। हम किए गए थे रुसवा जिस महफिल से कभी। वैसी ही एक महफिल में हमें अपनाया गया। वैसी ही एक महफिल में हमें अपनाया गया। और गुर्बत में कभी जो हमसे मिलते न थे। गुर्बत में जो कभी हमसे मिलते न थे। आज बाहें फैलाकर हमें अपनाया गया। मुफलसी में वाह। फुर्सत जिन्हें मिली नहीं। मुफलसी में फुर्सत जिन्हें मिली नहीं। देख कर रईसी हमें अपनाया गया। देख कर रईसी हमें अपनाया गया। और परछाई भी जो हमसे छुआते न थे। परछाई भी जो हमसे छुआते न थे। आज साथ बैठाकर हमें अपनाया गया। और दौलत दिखाती है कि तुम चीज क्या हो। वाह। दौलत दिखाती है कि तुम चीज क्या हो। ना चीज से खास बनाकर हमें अपनाया गया। ना चीज से खास बनाकर हमें अपनाया गया। और हम कहाँ थे अब तलक कोई खबर नहीं। हम कहाँ थे अब तलक कोई खबर नहीं। हम आज है जहां हमें अपनाया गया। हम कहाँ थे अब तलक कोई खबर नहीं। हम आज है जहां हमें अपनाया गया। और सांस लेना जिनका जिसका उन्हें नामंजूर था। सांस लेना जिनका उन्हें नामंजूर था। एक ही हवा में लेकर सांस हमें अपनाया गया। एक ही हवा में लेकर सांस हमें अपनाया गया। और कल तलक जो नज्म मामूली लगे। कल तलक जो नज्म मामूली लगे। आज कहकर उनको खास हमें अपनाया गया। आज कहकर उनको खास हमें अपनाया गया। और जो मेरी मौजूदगी से नाराज थे। जो मेरी मौजूदगी से नाराज थे। बनाकर दीवाने खास हमें अपनाया गया। बनाकर वाह वाह। दीवाने खास हमें अपनाया ये खास गया। है। और एक मुद्दतों के बाद हमें बुलाया गया। एक हैसियत के बाद हमें अपनाया गया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुफलिसों के घर की हालत देखकर छत कई दिन तक टपकती रह गई। तो गरीबी का तो आलम ऐसे ही होता है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो दूर दूर से लोग आके रिश्तेदारियां और संबंध देते हैं। ये तो हमारा खास है जी, हमारा पड़ोसी है जी, बचपन में खेले है जी, मेरे ताऊ का वो। और पैसा पास नहीं हो तो सगा भाई भी भाई की तरफ ढंग से देखता नहीं है, मुंह फेर लेते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। उसी पे है कि बहुत ये मुफलिसी में बहुत ही फुर्सत जिन्हें मिली नहीं। हाँ, बहुत ही मुफलिसी सच्चाई का वर्णन है ये, कि सचमुच में जो आप पैसे रुपया पास माने से तो दुश्मनी भी दोस्ती में बदल देता है, और भाई भाई भी, दूर के रिश्ते हो ना हो, खोज खोज के मिलते हैं लोग। यहाँ वही बात है, बिल्कुल सही आपने लिखा है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच कटारी मैम आ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और एक कविता हमें सुनाइए। बिल्कुल। कोई विषय तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई विषय नहीं मैम। विषय वही जो आप रख दें।
विषय नहीं है तभी तो अच्छा रहता है कि अपने मन से आदमी कुछ कुछ बोल ही सकता है, नहीं तो विषय रहने यही पर इस तो मंच थोड़ा की सा मन बिल्कुल यही इस मंच की बंधन हो खासियत है। जाता है ना, कि अब उसी स्वतंत्र। पर लिखा है तो आदमी मन की भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाता है, वो उसी में बंधन हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। ये स्वागत है दीदी पूर्णिका है। आपका। है। हम्म। बिल्कुल, पहले पटेल को नमन करती हूँ और होली की शुभकामनाएं सभी को। अभी बिल्कुल चली आ रही हूँ मैं प्रोग्राम में से, मैंने कहा देखती हूँ अभी है कोई कि नहीं। शीर्षक है 56 भोग का दिखावा। पत्तल में सजाकर 56 भोग करते हैं जो दिखावा। पत्तल में सजाकर 56 भोग करते हैं जो दिखावा। करते मंदिरों में दान दक्षिणा। करते मंदिरों में दान दक्षिणा। खूब चढ़ाते चढ़ावा। पेट भरे हैं, पेट बढ़े हैं जिनके, उन्हें बुलाते हैं खाने पर। निर्धन निराश्रित कृतघ्न है जो, कभी ना उन्हें बुलावा। भूखे को न भोजन कराते, करते हैं उनका निरादर। निर्धन का छीनते निवाला। पुण्य का कैसे करते दावा। पुण्य का कैसे करते दावा। आज त्योहार निर्धन का, भरपेट मिल गया है खाना। 2 जून की रोटी को फिरते मारे मारे, ऐसा है छलावा। कहती है हैं दीन दुखियों को दया दृष्टि मिल जाए। समाज सेवी बना दें उनके लिए निर्धन भोजन ढाबा। समाज सेवी बना दें उनके लिए निर्धन भोजन ढाबा। पत्तल में सजाकर 56 भोग करते हैं जो दिखावा। करते हैं जो दिखावा। वास्तव वाह, में जिस दिन 2 जून की रोटी मिल जाए निर्धन के लिए तो उसी दिन त्योहार हो जाता है। और बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा समाज पर व्यंग्य है, बहुत ही अच्छा सार्थक कविता। यथार्थवादी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सही। पूर्णिका दीदी, बहुत बढ़िया। क्या है पहले ये जो भोज होते थे उसमें भी पत्तलों से परसा जाता था, पत्तलों में परसा जाता था, फिर भी जी लोग जी। खूब रखवा लेते थे और हाँ, छोड़ने को अपनी शान समझते थे। अब जब ये सिस्टम हो गया कि मतलब ऐसे रिसेप्शन हो रहे हैं कि अपने हाथ से लो, हाँ, अपने बुफे हाथ, सिस्टम। तो भी इतना एकदम से रख लेते हैं जो बहुत कुछ फेंका जाता है बिल्कुल। बिल्कुल हो जाता है। जाता बिल्कुल ठीक है। ने बिल्कुल सच बोली। पहले जो पंडितों लोग का अभी भी है, लोग बुला बुला के हैगा। खिलाते हैं, लेकिन बिल्कुल निर्धन लोग को कौन बुला बुला के घर में इतना खाना देता है, कोई कुछ नहीं। अभी भी वो अमीर। हम भी एक कविता जो लिखी थी ना, गाड़ी में आजकल पंडित चले, लाखों लाख उनका फीस है कि नहीं। वो निर्धन अच्छे गाड़ी में जा रहे हैं, लाखों लाख बचा पा रहे हैं। अब विस्तार बोलते करवा हैं देंगे। कि मोह माया छोड़ दो, अपने मोह माया पकड़े हुए हैं। हाँ, आपके इसलिए आपके पास गाड़ियों में जो चल। आपके पास जितनी भी माया है हमें समर्पित हाँ, कीजिए। हमें माया की बहुत जरूरत है और मैं भी खुद एक कविता मायावान पढ़ी बन जाते लिखी हैं। थी ना, वैसे ही है कि गाड़ियों में चल रहे हैं, दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि मोह माया संसार मिथ्या है, संसार मोह माया, और अपने भी चल रहे हैं उसी में। चलिए, बड़ी बिल्कुल गाड़ियों में बड़े लाखों बहुत फीस है। बहुत बढ़िया रहा आज का एपिसोड। और मैंने सोचा था कि पहले तो बहुत ही कम लोग जुड़े थे, लेकिन एक एक करके सबका अभी हो गया। 5 लोग। हाँ, सबका हो हाँ, गया मैम। आपको आप एकदम अंत में जुड़ पाई थी और सही समय में जुड़ पाई थी, इसलिए आपका आपकी प्रस्तुति हम लोगों ने सुन लिया। आपके का सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हम्म। और कुल 7 लोग जमा हुए थे आज। 5 अभी उपलब्ध है और 2 लोग आके जा चुके हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते से हम लोग फिर से हमारी संख्या बढ़ेगी। पद्मा मैम, आप जरूर जुड़िएगा। और उमा जरूर दीदी और जरूर जरूर। कटारे मैम, आप भी अमन मैं जुड़िएगा। अमन जी सोचती आपके रहो। बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि मेरी जिंदगी को नया रास्ता देने के लिए आपने इसको लाया। नहीं तो पहले मैं जुड़ी थी, बीच में बहुत बीमार रही, कुछ ना कुछ होता रहा मेरे साथ, तो नहीं जुड़ पाई थी। अब आप लोग जुड़े, प्रियंका मैम बोली, आप तुरंत भेज दिए तो मैं जुड़ गई। अभी भी तबीयत खराब हो चाहे जो हो, मैं कुछ जुड़ूंगी जरूर, कुछ नहीं ना नहीं, कुछ बिल्कुल दिन का बिल्कुल गैप जुड़ना है। भी होगा। जुड़ना है। हम्म। बस ये समझिए कि हम एक परिवार है। ये समझिए कि हम उमा हाँ। एक का फोन परिवार है और परिवार की तरह ही अब मैं हम्म। उम्मीद करता हूँ, ऐसा मुझको लगता है कि अगर शायद मैं आप लोग सभी से उम्र में बहुत छोटा हूँ,
बहुत छोटा भी नहीं हूँ, तो हाँ छोटा तो हुई कम से कम। तो छोटे भाई के दावे पे आप लोग सभी चले आते हैं, ये बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और इस उम्मीद में कि अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे। कटारे मैम, आप बिल्कुल। बिल्कुल बहुत मैंने आपसे विशेष अनुरोध है कि आप जरूर जुड़े मैम, आप जरूर जुड़े। जुड़ू। आज भी मैं सोच रही थी कार्यक्रम से जल्दी निकल लूं, पर वो हाँ, निकलना ही नहीं हो पा रहा। पर जैसे ही आई नहीं तो उस कार्यक्रम का समय चेंज करिए मैम, उस कार्यक्रम का समय बदलिए, हमारे साथ आइए। और कोई बात दीदी, यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, सबकी रचना आज यूट्यूब पे सुन तो लीजिएगा। आज तो जो है उमा मैम ने एक बहुत ही अच्छे सदस्य को हमारे साथ जोड़ा है, जो कि ओमान में है। तो नाउ वी आर गोइंग हाँ इंटरनेशनल चैनल, हमारा चैनल अब इंटरनेशनल बन रहा है धीरे धीरे। सारिका, सारिका अच्छा शर्मा। आप सारिका मैम को बोलिएगा कि ओमान में जो लोग रहते हैं, जो लोग हिंदी लिखते पढ़ते सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको जरूर जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद चाचा सर, स्वस्थ रहिएगा, कटारे मैम स्वस्थ रहिएगा, और हम लोग फिर अगले बिल्कुल। हफ्ते मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी को शुभ सभी रात्रि। को धन्यवाद सभी को।